तो नमस्कार प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, जिसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स में काम कर रहे थे, लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने काम कर लिया था। रिफ्लेक्शन पर बात हो रही थी, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व मिरर, और इसी में अब आगे बात बढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 8 से। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूटन्स फॉर्मूला की, जो यहाँ पर वैलिड होगा स्फेरिकल मिरर में। आगे जाके आपको पता चलेगा कि लेंस के लिए भी यहाँ पर एक फार्मूला, जो सेम फार्मूला है, वो वैलिड रहता है। तो वो जब हम लेंस वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर के लिए जो न्यूटन फार्मूला है इसकी बात कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या है, पहले तो आप इसको देखिए। x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर, ठीक है। x1 इंटू x2 बराबर एफ स्क्वायर, जहां f क्या है, ऑफकोर्स द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ओके। अच्छा, और x1 x2 क्या है, तो x1 x2 हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। x1 हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से, तो फोकस से। फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ओके, x1। और उसी तरह से इमेज के बीच का, और इमेज और फोकस के बीच का, इमेज और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, x2, ओके। तो x1 एंड x2 आर द डिस्टेंसेस of the objects and image from the focus. So x1 is distance between focus and object, x2 is distance between focus and image. तो जब आपको ऐसा दिया हुआ रहे कि x1 x2 दिया हुआ है, तो आप अगर x1 x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा फोकल लेंथ का स्क्वायर, ओके। ये वैलिड होगा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, किसी भी मिरर के लिए। तो आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, फिगर दिया हुआ है आपको। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका इमेज आप जानते हैं यहाँ कहीं बनेगा, और फोकस जो है यहाँ इस पॉइंट पर हुआ। तो इस P से इस F की दूरी हो गई आपको, ये देखिए स्मॉल f हो गया। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच की दूरी x1 हो गया, इमेज और फोकस के बीच की दूरी x2 हो गई, है ना। तो आपको क्या करना है, देखिए इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मिरर फॉर्मूला पर लेके आप आगे बढ़िए। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, मिरर फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमको u, v और f की वैल्यूज रखनी है। तो देखिए u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या हो गई, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। तो देखिए यहां से यहां तक f ऑलरेडी हुआ, और फिर यहां से यहां तक x1 हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x1 प्लस f। और उसके बाद लगाइए, यहाँ देखिए f प्लस x1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर बाद में साइन कन्वेंशन भी लगाना है। फिर v का उसी तरह से लिख दीजिए। देखिए v यहाँ पर है, मतलब यहां से यहां तक फोकल लेंथ, और उसके बाद x2 मतलब f प्लस x2, ओके। और इसका जो भी फोकल लेंथ है वो f, तो हमने f ही माना है एज ए डिस्टेंस, तो वो f हो गया। अब आप इसमें साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली रे इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हुआ, तो ये डायरेक्शन देखिए क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन अब आपका जो ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट होगा, ये इस P से इस तरफ आना है, तो आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। P से हमेशा मेजरमेंट स्टार्ट होगा, साइन कन्वेंशन में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। तो इस हिसाब से आप देखिए P से ऑब्जेक्ट की ओर आएंगे, निगेटिव डायरेक्शन हो गया U का, V का भी यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन होगा, और इस फोकल लेंथ का भी यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। F भी यहाँ पे एक डिस्टेंस के रूप में लिया गया है। तो तीनों में निगेटिव लग गया, ठीक है। U में भी निगेटिव लग गया, V में भी निगेटिव लग गया, F में भी निगेटिव लग गया। यूजिंग साइन कन्वेंशन वी हैव, इस तरह से हो सकता है। तो ये सभी माइनस कैंसिल हो गए, और उसके बाद आपका ये इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप आराम से कुछ नहीं, एलसीएम लो, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करो, और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, और फिर आप देखोगे तो आराम से कैंसिल हो जा रहा है। और फिर उसके बाद जो बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, एफ स्क्वायर इक्वल टू x1 x2, मतलब x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो न्यूटन्स फार्मूला के नाम से इसको जाना जाता है, x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर, जहां f इज फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, और x1 x2 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिस्पेक्टिवली। चलिए अब हम लोग आगे काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा ग्राफिकल स्टडी हो जाए। तो डिस्कशन अबाउट रिलेटेड ग्राफ्स, तो इसमें क्या क्या हमें देखना है। तो ये देखिए 5 ग्राफ्स हम लोगों को ड्रॉ करने हैं। अब एक होगा v वर्सेस u का प्लेन मिरर के लिए, फिर होगा v वर्सेस u का कॉनकेव और उसी तरह से कॉन्वेक्स के लिए, फिर हम 1/u वर्सेस 1/v के लिए काम करेंगे फॉर कॉनकेव एंड देन कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इन सारे ग्राफ्स पर बात करते हैं। आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जरा पहले ग्राफ को देखें हम लोग। बहुत ही आसान ग्राफ है, v वर्सेस u फॉर प्लेन मिरर, ओके। तो देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है कि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या फिर जो फोकस होगा, फोकल लेंथ, वो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्लेन मिरर में क्या होता है, कोई भी कर्वेचर तो होता नहीं है,
है ना, क्योंकि जरा भी वो मुड़ा हुआ तो होता नहीं है ना, कुछ ऐसे शेप लेगा तभी तो कोई सेंटर बनेगा ना पास में, तो कुछ रेडियस आएगा। लेकिन अगर वो सीधा हो जाएगा तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, और इसीलिए r बराबर 2f या f बराबर r/2। तो फिर फोकस भी हम लोग कहाँ लेंगे, इन्फिनिटी पर। तो ये याद रखिएगा कि प्लेन मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी इन्फिनिटी। तो मिरर फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। f को आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखिए, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/इन्फिनिटी। तो देखिए 1/इन्फिनिटी 0, तो ये क्या बन गया, 1/v इक्वल टू -1/u। इसका मतलब v बराबर -u। ठीक है, तो एक तरफ v है और एक तरफ आपने u रखा हुआ है, मतलब एक तरफ y हो गया, इधर वाला x हो गया, तो y बराबर -x, है ना। तो इस तरह से y बराबर -x, ये u यहाँ पर है x इसका, तो y बराबर -x। तो ये कैसा हो गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, और हैविंग निगेटिव स्लोप इक्वल टू -1। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब चीज पता है, यहाँ पे कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा और -1 का स्लोप होगा। तो -1 का स्लोप का मतलब एकदम इस तरह से लाइन आएगी, है ना। तो ये हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और इधर से एंगल लेंगे तो 135, इधर से लेंगे तो 45, तो सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा और निगेटिव स्लोप के साथ। ठीक है, आइए दूसरा वाला, ये तो देखिए बहुत आसान था पहला वाला। दूसरे वाले में बात करते हैं, जो कौन सा है, V वर्सेस U फॉर कॉनकेव मिरर। आइए ये काफी ज्यादा आपको ध्यान में रखना होगा। तो आइए बात करते हैं V वर्सेस U फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला लगाइए, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। f आपको कांस्टेंट मिलेगा, किसी भी मिरर के लिए f रिमेंस कांस्टेंट। तो एक तरह से हो गया 1/u प्लस 1/v बराबर कांस्टेंट, क्योंकि f इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे आप सिंपली जानते हो कि u अगर f के बराबर हो, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहाँ पे रख दूं, फोकस पर, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, ऑफ कोर्स इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये P पॉइंट हो गया जिसको ओरिजिन मान रहे हैं, और उसके बाद इस तरफ के पॉइंट को पॉजिटिव, मतलब इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस तरफ के डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे फोकस पे रखा तो हमारा इमेज भी उधर ही बना इन्फिनिटी पर। तो इफ u इक्वल टू f, तो फिर v टेंस टू इन्फिनिटी। और उसी तरह से अगर u टेंस टू इन्फिनिटी, अगर u को आपने इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो v कहाँ बन जाता है, इसी फोकस पे बन जाता है ना। इन्फिनिटी पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो फिर इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा ना। तो u टेंस टू इन्फिनिटी, तो v टेंस टू f या v इक्वल टू f। तो उसी चीज को ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ हम लोग u v वाला ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद फिर आप देखो कि एक फोकस से लेता हुआ यहाँ से यहाँ तक ये फोकस, ये वाली दूरी हो गई। तो ये वाली दूरी बनाते हुए ये ऐसे करके एक ड्रॉ कर दीजिए, और एक इधर से ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, वो क्या, किस लिए, क्योंकि देखो ताकि आप इस चीज को यहाँ पे दिखा सकें। क्योंकि अगर u f के बराबर होगा, देखिए u f के बराबर कहाँ पर होगा, इस पॉइंट के लिए होगा, तो आपका v चला जाएगा इन्फिनिटी पे, मतलब v जो है इन्फिनिटी पे टच करना चाहिए, v जो होगा इन्फिनिटी पे टच करेगा, है ना। बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जिस तरह का होता था उसी तरह का केस आएगा। और उसी तरह से जब आपका दूसरा केस देखिए, जब आपका v f के बराबर होगा, तो ये वाला v हो गया f के बराबर, तो ये वाला लाइन हो गया। तो जब यहाँ पर आएगा v f के बराबर, तो फिर आपका u देखिए कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी पे, तो u टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो ये इस तरह से ये वाला रीजन इसमें आ जाएगा, है ना। तो ये ऐसा करके आ गया, है ना। अभी क्या होगा कि अभी आपने यहाँ फोकस से लेकर के इधर तक के लिए, मतलब u ग्रेटर देन f के लिए सारा ड्रॉ कर लिया, उसके लिए ऊपर का आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि u आपका यहाँ पर रहे, है ना, पोल और फोकस के बीच में कहीं पर रहे। तो अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि इस सब केस में इमेज जो होता है इस तरफ बन जाता है, मतलब v जो हो जाएगा निगेटिव, मतलब u अगर पॉजिटिव हुआ और u अगर लेस देन फोकल लेंथ हुआ, तो v आपका आ जाएगा निगेटिव सेंस में, इस तरफ आ जाएगा। तो उसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर आपने इसके बीच में कहीं पर रखा, इधर कहीं पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो v आपका निगेटिव जाएगा। तो देखिए निगेटिव आ रहा है ना, तो इस तरह से ये निगेटिव आ जाएगा। और अगर आपने इसको एकदम लाते लाते इसी पोल पे सटा दिया तो फिर पोल पर ही बन जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक हो गया। अभी क्या होता है, इधर क्यों ड्रॉ किया कि मैंने, तो जैसे कि अगर कोई कन्वर्जिंग रेज आ जाती है इस तरह से, तो कन्वर्जिंग रेज के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अब इसको मिटा दें, यहाँ पर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका इमेज बनने वाला है,
वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद तो यहीं कहीं बनेगा ना, ये फोकल लेंथ के अंदर में ही कहीं पर बन जाएगा। तो अगर आपका u निगेटिव हो गया, इस तरफ आ गए तो ये निगेटिव हो गया, तो आपका v जो होगा वो उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो वही पॉजिटिव लेकिन फोकल लेंथ से छोटा। तो वही बात हो गई कि आपका इस तरफ आ गए तो u हो गया निगेटिव और आपका v बन गया पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन वो क्या है, f से छोटा है। तो यही वाली जो कर्व है ये पूरा इस तरफ से ऐसे चला जाएगा, है ना। तो ये वाला ध्यान रखेंगे। तो दिस इज फॉर कॉन्केव मिरर, हमने इस तरह से डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे आपको समझा दिया। तो ऐसा ही कुछ है कॉन्वेक्स मिरर का भी, थोड़ा सा क्या चेंजिंग आएगा देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे यहाँ पर v वर्सेस u फॉर कॉन्वेक्स मिरर में बात कर रहे हैं हम लोग। तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, 1/u + 1/v बराबर 1/f, f इज कांस्टेंट एज यूजुअल। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि आप जानते हैं कि इसमें ज्यादातर तो केस होते नहीं है। आपको जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर आपने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो आपका वो फोकस पे बनता है, मतलब यहाँ पर कहीं फोकस पर बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इधर आप देखो पॉजिटिव डायरेक्शन लिए हुए हो और इधर आप निगेटिव डायरेक्शन, है ना, और ये आपका पी पॉइंट हो गया। तो उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव एज यूजुअल। तो u टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी तो v आपका बन जाएगा f पर, तो इधर आ गए तो -f हो जाएगा। ठीक है, इसका फोकल लेंथ f हो गया, इतनी दूरी जो आएगी वो -f में काउंट होगा निगेटिव साइड में। तो आपका जो अगर देखिए यहाँ पे ग्राफ u टेंड्स टू इन्फिनिटी इधर पूरा, तो आपका v टेंड्स टू -f, तो -f यहाँ पे देखिए -f है ना, नीचे वाली लाइन एक आ जाएगी वो उसको टच करता हुआ लगेगा। और अगर आपने फिर उसके बाद अगर इसको पोल पे रखा है तो फिर पोल पर ही बनेगा, तो मतलब ये इस तरह से ऐसे भागेगा। ठीक है, इसके बीच में आप कहीं भी रखेंगे तो वो इसके अंदर में बनेगा, मतलब कि फोकल लेंथ से दूरी कम होगी और ये देखिए कम हो रही है। इधर आपने कहीं भी रखा तो ये बन गया, है ना, तो यहाँ पे इतनी सी दूरी, तो फोकल लेंथ से कम और इस साइड। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आप इस तरफ की बात करते हैं तो देखिए अगर आप बीच में रखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, मतलब यही वाली दूरी हमने दिखाया है यहाँ पे, 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पे कहीं भी आप रखिएगा तो जो इमेज बनेगा वो 0 से -f के बीच में, तो वो ये वाला ग्राफ आपको यहाँ से दिखाया जा रहा है। ठीक है, 0 से लेके -f के बीच में। क्लियर? तो इसी चीज को आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। u अगर आपका निगेटिव साइड में चला जाएगा, निगेटिव करने का मतलब वही वर्चुअल, तो अगर आपने जैसे कि कोई कन्वर्जिंग रेस इस तरह से आ जाती है और वो अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट आपका है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये जो आपका C बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर वो यहाँ पर कहीं होगा, आप इनको मिलाएंगे और फिर ये इतना ही एंगल लेके आया है तो उतना ही एंगल लेकर के डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ कहीं बना देगा वो ऐसा। तो आप देख सकते हैं ये इसी तरफ आ गया, मतलब पॉजिटिव में चला जाएगा समथिंग। तो वही चीज है, जब u आपका यहाँ पे निगेटिव आ रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में समथिंग आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अभी जब आपका u आ जाएगा एग्जैक्टली -f, मतलब कि आपका इसी फोकस पर, मतलब कि आपने अगर ऑब्जेक्ट जो इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रे अगर इस तरह से इस लाइन को अगर फॉलो कर ले कि वो फोकस पर आता हुआ लगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो आप जानते हैं कि फोकस की तरफ कोई आएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। पढ़े थे, पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल हो जाने का मतलब क्या हुआ, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना। तो वही हमने दिखाया कि जब आप -f तक आओगे तो ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसमें कह सकता था सर इधर भी तो डॉटेड लाइन से बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे, इसलिए तो यहाँ पे -इन्फिनिटी भी है। तो कभी भी इन्फिनिटी पॉजिटिव आए या निगेटिव आए वो सेम मीनिंग रहता है एक तरह से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्लस इन्फिनिटी जहाँ है -इन्फिनिटी भी आप वहां पर बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जब आप यही है कि फोकस के साथ लाएंगे तो ये इस तरह से पैरेलल हो गया, और अगर आपने फोकस के इस तरफ रखा, जैसे कि अब आपकी रे ऐसे कुछ आ रही है जो सेंटर ऑफ, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर मान लो आ रही है, आप जानते हैं तो ये इसी पर लौट जाती है, तो इमेज कहाँ बनेगा, इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मतलब फिर से ये निगेटिव आने वाला है, तो फिर से ये निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही u इसे आपको पार करेगा, v आपका फिर से निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो आपका ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्केव में जो आया हुआ था इस तरफ आया हुआ था ऐसे, तो कॉन्वेक्स में यहाँ पर ऐसे नीचे ले आएंगे। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -f, चाहे तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर का ग्राफ। ओके, अब दो और आसान से ग्राफ हैं, कौन कौन से, एक तो 1/u वर्सेस 1/v के, और 1/u वर्सेस 1/v फॉर एक कॉन्केव दूसरा कॉन्वेक्स। आइए उसको भी देखते हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको 1/v वर्सेस 1/u फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर मैंने एक साथ ड्रॉ कर दिया है 4 और 5 नंबर। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक एजम्पशन आपको ये लेकर के चलना है जो जनरल है, व्यू सही भी है, कि जो फोकल लेंथ होती है दैट इज निगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर्स। अगर आप कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें जो आपका फोकल लेंथ आता है तो वो आप निगेटिव लेकर के चलते हैं, और जब आप कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो वहां पे फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव लेना होगा। कहने का मतलब हुआ कि आप जानते हो यहाँ पे कि अगर इस तरह से अगर आपने कॉनकेव बना रखा तो इसका फोकस यहाँ पर कहीं होगा, है ना, तो ये वाला एक डायरेक्शन हो गया। और उसी तरह से अगर आपने कॉन्वेक्स बना रखा तो यहीं पर आपको करना क्या पड़ता है कि कॉन्वेक्स आपको ये देखिए इधर से सिल्वर करना पड़ता है ना, तो कुछ ऐसा। अब जैसे ऑब्जेक्ट आप इसके सामने रख रहे हैं ऐसे, उसी तरह से ऑब्जेक्ट आपको इसके सामने भी रखना होगा, तो इसको फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा इस तरह से, मतलब सामने ऑब्जेक्ट रखना है। सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा तो आपका इसका फोकस किधर हो गया, इधर हो गया, ठीक है, तो इसका फोकस हो गया यहाँ से इस डायरेक्शन में, और जबकि इसका फोकस हो गया यहाँ से क्या हो गया, सामने ऑब्जेक्ट रखा तो ये इसका फोकस ऑब्जेक्ट की ही तरफ हो गया। तो आप देखते हैं कि इसका फोकस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरफ ही हो गया, इसका फोकस क्या हो, ऑब्जेक्ट से दूर हो गया। तो कहने का मतलब दोनों, एक को अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली निगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पर फिगर इस हिसाब से अगर मैंने देखा तो यही देखिए आप कि अगर इसी चीज को ठीक आप रिवर्स में भी बनाइए तो ये जनरल वाला मैच कर जाएगा आपका। रिवर्स में करने का मतलब क्या हुआ कि ये आप ऐसे ना बना के ऐसे अगर बनाए, ध्यान दीजिएगा, दोनों में कॉन्सेप्ट वही है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है ना वो सामने रखना है। तो सामने मैंने रखा, ठीक है, सामने मैंने रखा, इसका फोकस किधर है, इधर ही कहीं है, तो ये इसी तरफ आ गया, राइट। और उसके बाद फिर मुझे सामने ही रखना है, तो यहां पर हो गया आपका इस बार ये देखिए ये ऐसे रख दिया, और उसके बाद हमारा जो है ये वाला, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को सामने रखा, ये देखिए ये कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव हो गया, ठीक है। और अभी इसका जो फोकस आएगा वो उस तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट से दूर। तो वही बात है, एक में आपका ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस आता है, दूसरे में ऑब्जेक्ट से दूर फोकस चला जाता है। तो इन जनरल हम लोग इस तरह के डायग्राम को वैलिड मानते हैं यहाँ पे। तो आप इधर के डायरेक्शन को जैसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इधर के डायरेक्शन को जैसे क्या लेते हैं, निगेटिव। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए वो इन जनरल निगेटिव सेंस में हम लेके चलते हैं। तो वहीं पर जो कॉन्वेक्स मिरर आएगा वहां पर हमारा पॉजिटिव लेकर के चलना पड़ेगा, है ना। तो एक में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की तरफ आता है फोकस, तो दूसरे में ऑब्जेक्ट से दूर चला जाता है फोकस। तो ये थोड़ा सा आपको चूंकि उल्टा जाता है तो यहाँ भी आपको उल्टा लेकर के जाना है, ओके। तो ये चीज में थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इनको जब एक साथ ड्रॉ किया गया तो इन सपोजिशन को आपको लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप इनको लेके चलिए तो आगे बढ़िए, तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f हो गया। 1/u इस इसको यहाँ पे मान लिया x, चूंकि ये पूरा पूरा x हो गया, इधर पूरा पूरा y हो गया, तो x प्लस वाई, और f तो जानते हैं चाहे ये हो कांस्टेंट ही होगा, तो c मान लेना, c इक्वल टू 1/f। अब चूंकि f पॉजिटिव तो फिर आपका c पॉजिटिव, f निगेटिव तो c निगेटिव, मतलब f पॉजिटिव किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, तो c पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स एंड c निगेटिव फॉर कॉनकेव। तो यहाँ पे y बराबर -x प्लस c आ गया। तो -x तो यही बता रहा है कि जो आपका स्ट्रेट लाइन तो ये चलेगा ही चलेगा विथ निगेटिव स्लोप ऑफ -1 और हैविंग इंटरसेप्ट c। अब एक में c क्या है, पॉजिटिव, एक में निगेटिव, मतलब एक बार पॉजिटिव इंटरसेप्ट आएगा, एक बार निगेटिव इंटरसेप्ट आएगा। तो अगर आपने कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव इंटरसेप्ट यूज किया है तो कॉनकेव के लिए निगेटिव इंटरसेप्ट यूज करोगे, है ना। तो ये सपोजिशन, ये एजम्पशन, ये साइन कन्वेंशन अगर आप इस तरह का आप लेकर के चलते हो तो फिर आपका इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको बेसिकली अगर मैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो यहाँ पर आपको ग्राफ का एक ओवरऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई ये 4 और 5 नंबर में जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, निगेटिव स्लोप के साथ आएगा, ठीक है। 3 और 2 में आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन की बात नहीं होगी, वो जो है कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप के आपके ग्राफ्स दिखाई देंगे। तो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि हाँ इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से जाएगा।
और v वर्सेस u जो फर्स्ट वाला था उसमें भी आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ और पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक ओवरऑल जस्ट आइडिया रखिए और इतना ही, मतलब एग्जैक्टली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एक आइडिया रखेंगे। नॉर्मली बुक्स वगैरह में ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ फॉर दिस कंडीशन और दैट कंडीशन। तो उस केस में आपको ये 5 केस अगर ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से वहां पे आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्राफ से रिलेटेड सारी बातें। अब आप साइन कन्वेंशन को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू यूज करेंगे। आगे देखिए, तो आइए इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगा और आईटी में बहुत पहले पूछा हुआ भी है इस तरह का क्वेश्चन। तो जरा ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है आपसे, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर सामने होगा, वहां से आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मांग रहा है और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, सो दैट इमेज साइज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको इमेज को बताया जा रहा है कि ये जो है ना वो ऑब्जेक्ट की साइज से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप जैसे गिवन क्वांटिटीज के बारे में आप लिखते हैं तो आपको क्या दिया हुआ, एक कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ हो गया 10। तो हमने पढ़ा था अभी कि इन जनरल आप इसको निगेटिव में लेके चलेंगे, है ना, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव। तो साइड में कर सकते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। ओके, उसके बाद आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैग्निफिकेशन इसका जो है वो 4 हो गया, 4 गुना है। तो आप जानते हैं कॉनकेव मिरर जो होता है ना वो सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है, दोनों तरह के इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ 4 करेंगे तो एक ही केस आएगा, इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों लेके चलना होगा। यही इसका की पॉइंट है। +4 भी हो सकता है जब वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करे। एक बताया था ना केस कि जब आपका फोकस के अंदर लाई करेगा तो इधर कहीं बड़ा सा बना सकता है, 4 गुना ऐसे बना सकता है, तो इस समय +4 काउंट होगा। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि जब वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इनके बीच में कहीं पर रहेगा तो फिर यहाँ पर ये इस तरफ कहीं बड़ा सा 4 गुना बना सकता है, वो वाला केस। ठीक है, तो दोनों, तो इस केस में आ जाएगा m-4 और इस केस का m आ जाएगा +4। तो हमें दोनों केस लेके चलना होगा। ठीक है, तो चलिए केस 1 उठाते हैं, when m = +4। अब देखो आपको मैंने एक फार्मूला दिया हुआ था जिसमें आपको m दिया हुआ था, f दिया हुआ था और u निकालना है। तो रिलेशन f, m और u में, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था m बराबर u का मतलब नीचे, तो f माइनस u, इस तरह से बात बताई थी मैंने, देख लीजिएगा पीछे के वीडियो में अगर भूल गए हैं तो। चलिए डायरेक्ट पुट करेंगे, 4 = f का मान सीधा सीधा -10 है ना, कॉनकेव है सो माइनस लगाना है आपको। ओके, u निकालना है तो u में सीधा सीधा u, कोई निगेटिव पॉजिटिव देने की जरूरत नहीं है, जो होना होगा अपने आप आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए सारा माइनस ही है, कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 10/10 + u आ जाएगा, 40 4u 10, तो 4u = 30, so u becomes 7.5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि आना चाहिए था इसको, कितने से कम आना चाहिए था, 10 से कम आना चाहिए था, तो 10 से कम आ रहा है आपका, है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ये आपका एक आंसर हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह की बात हो गई। अब उसी तरह से केस 2 में जब आपका m लेना है -4, आइए जरा उस पर देख लीजिए। तो वी हैव, सीधा सीधा पुट करेंगे, -4 = यहाँ पे -10, इसका माइनस में से सेम चीज आ जाएगा, माइनस कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। और फिर आप सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपको दिख रहा हो। चलिए तो वेरी इजी है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करें, इधर आ जाएगा तो क्या हो गया 4u, और ये इधर चला गया, ये इधर आ गया तो -50। तो यहाँ पर u जो होना चाहिए आपका अधिक होना चाहिए फोकल लेंथ से, तो ये कितना आ रहा है 12.5
सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक माइनस छूट रहा है मेरा, 4u इक्वल टू 10 था ना, ये उधर गया तो -30। ओके, निगेटिव आना भी चाहिए क्योंकि देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट से आने वाली रे इस तरह से आएगी तो पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर लेंगे तो ये निगेटिव में आना ही चाहिए, तो यू अपने आप निगेटिव में आ जाएगा, जैसा यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है ना, यू निगेटिव साइन के साथ, तो वो अपने आप आता है, आपको अलग से कुछ नहीं करना। तो ये आपका आ गया, एक केस में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर सिर्फ डिस्टेंस बोलता है तो 7.5 आपका ऑप्शन में दिखेगा, 7.5 एंड 12.5। अदरवाइज आपने जो साइन के साथ देखा है तो वो यहाँ निगेटिव बस यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट से आने वाली इंसिडेंट रे ऐसी थी और पोल से जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर किया तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट हो रहा है ना, इसलिए ये निगेटिव साइन है। तो ये आपका क्लियर हो गया पहला सवाल, ठीक है। आइए एक आध और देखें आगे। तो आइए बच्चों जल्दी से देखते हैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है कि ए थिन स्टिक ऑफ लेंथ f/5 इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ है f, तो f/5 का एक स्टिक जो है उसको अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है, ठीक है। मिरर इस तरह से है तो इसका अगर फोकल लेंथ मान लो f हुआ तो f/5 का एक स्टिक ला करके आपने इस तरह से अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से रखा है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकाला करते थे, याद कीजिए आप, तो ऐसे करके रखा हुआ, ऐसे नहीं रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे रखेंगे तो लीनियर हो जाएगा, अभी हम लोग ऐसे रख रहे हैं। ओके, तो ये बात हो गई। सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल बन रहा है, एंड दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाले हैं, एक केस में अगर कह रहा है शॉर्ट, दूसरे केस में कह रहा है इलोंगेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो क्वेश्चन समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन में शॉर्ट हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन में इलोंगेटेड, दो अलग अलग सिचुएशन। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले केस 1 को डील करेंगे, फिर आप केस 2 में भी देखिएगा। तो अगर शॉर्ट है और इलोंगेटेड है, जस्ट टचेस दी स्टिक, ओके, और बोला क्या कि जस्ट टच कर रहा है स्टिक को भी, तो कहता है कि फिर बताइए व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मतलब जो एक्चुअल में आपका स्टिक है और जो उसका इमेज बन रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं। तो जब आपका शॉर्ट वाला कंडीशन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब C के बाहर इस तरह से ऑब्जेक्ट रखेगा, देखिए C से लेके अगर आप इन्फिनिटी तक की लंबाई का भी ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो उसका इमेज पता है कहां से कहां तक के बीच बनेगा, C से लेके F के बीच तक ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी का जो पॉइंट होगा वो कहां पे इमेज बना देगा, F पर बना देगा। तो अगर आपका इधर बहुत लंबा भी हो तो उसको क्या होना है, इसी छोटे में आ जाना है। तो अगर शॉर्टेड होगा तो यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब हो गया क्या, एक्चुअल में जो आपका स्टिक है वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर ऐसे रखा हुआ है और इसका इमेज जो है इस तरह से ऐसे बन रहा होगा, राइट। और जब दूसरा केस इलोंगेटेड वाला लोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्टिक आपकी अंदर चली जाएगी और इलोंगेटेड के लिए उसका जो इमेज आएगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप C से लेके F तक कुछ भी रखोगे तो उसका इमेज C से लेके इन्फिनिटी तक बन जाएगा, है ना, बड़ा बनेगा उस केस में। तो पहले केस को हम लोग डील कर रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला से हम लोग जान रहे हैं 1/u + 1/v बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पर जो भी कंडीशंस दे रखे थे वो हमने यूज किया। देखो रॉड का लेंथ दिया हुआ था f/5, ओके, यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे C, चूंकि देखिए C पर रॉड का एक एंड होना जरूरी है, तभी वहीं पर इमेज का भी एक एंड वहां पे बनेगा, तभी तो वो टच करेंगे ना। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लोग जस्ट टचेस द स्टिक, इमेज जो बन रहा है वो जस्ट टच कर रहा है। इसका मतलब है कि एक एंड जरूर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा ही होगा, ठीक है। तो शॉर्ट अगर है आपका इमेज तो ऐसा बनेगा, इलोंगेटेड है तो फिर आपका जो ये रॉड है वो उस तरफ चला जाएगा, इमेज इस तरफ आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पर ये हो गया f/5, पहले केस को डील कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ से C तक की दूरी, यहाँ से इसको P पॉइंट अगर मान लो तो P से लेकर के C तक की दूरी हो जाएगी 2f, और उसमें इसको ऐड करो तो 2f + f/5, तो f/5 + 2f ऐड किया कितना मिला, 11f/5। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है। अब हमें ये देखना है ना इस B पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनता है। इस B पॉइंट का इमेज यहाँ B' बनेगा, क्योंकि A का पॉइंट तो A' वहीं पे बन गया तभी टच होगा, और B पॉइंट का इमेज बन गया B' पे। तो हमें क्या है, मिरर फॉर्मूला से ये पता चल जाएगा कि B' की दूरी P पॉइंट से है आखिर कितनी। तो हमने झटपट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, U की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की हमने निकाल रखी। अब देखो ये एक डिस्टेंस है, साइन कन्वेंशन लगाओगे, ये हुआ ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इधर से रेज आएगी तो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव, उधर से इधर आएंगे तो निगेटिव, तो माइनस साइन के साथ आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो -11f/5 हो गया, +1/v हो गया, और यहाँ पर ये देखिए f क्या, f एक डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर भी ये f इस तरफ आ रहा है, सो -f। और वैसे भी आपको बताया कॉनकेव मिरर है तो माइनस लेके चलना है, तो चलिए माइनस लेके ये आ गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे f के फॉर्म में कैलकुलेशन करना है, f की वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान रखिएगा। इसलिए f इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस आ गया तो आपको यहाँ भी साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 1/v इक्वल टू, ये इधर देखिए 5 ऊपर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 5/11f माइनस 1/f है ना, और फिर एलसीएम लीजिए 11f, फिर हो गया यहाँ पर ये 5 माइनस ये 5 तो 11 टाइम्स, ये हो गया माइनस 6/11f। तो v आपको निकल के आ रहा है माइनस 11f/6। माइनस क्या बता रहा है आपको? माइनस बता रहा है कि आपको आना है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो आप आएंगे ही, इधर ही आएंगे, तो वो कितनी दूरी आनी है? 11f/6 दूरी। तो 11f/6 डिस्टेंस तक आप आएंगे, ये बी डैश का हो जाएगा। अब देख सकते हैं कि 2f से कम है, होना भी चाहिए था, ये आ गया। ठीक है, अब जब आपको ये वाला डिस्टेंस मिल गया तो अब आपको क्या निकालना है? a डैश b डैश। तो a डैश तक की दूरी आ गई, p से a डैश तक की दूरी आ गई 2f, और उसमें से आपको ये वाला अगर माइनस कर दो तो a डैश b डैश नहीं निकल जाएगा, वही मैंने किया। तो a डैश b डैश हो गया 2f माइनस 11f/6, माइनस करना है इस डिस्टेंस को, और फिर आप सॉल्व किए तो क्या आ गया? f/6। और अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात आएगी ऐसे केसेस में, तो आपका क्या होगा? जो भी आपका लेंथ था इमेज का डिवाइडेड बाय जो भी लेंथ था ऑब्जेक्ट का, जस्ट आप डिवाइड कर दीजिए, 5/6 आपका आंसर आ जाता है। करेक्ट है। चलिए दूसरा आप इलोंगेटेड वाले केस को कैसे करेंगे, तो चलिए वो भी मैं झटपट आपके सामने यहाँ पे कर देता हूँ। इलोंगेटेड वाले में क्या क्या चेंजिंग आएंगे, सो देखिए फॉर्मूला तो मैं यही अप्लाई करूंगा, इसलिए इसको रहने देता हूँ। तो जैसा मैंने कहा कि इस बार ये रॉड हो जाएगा अंदर की तरफ, ए बी हो जाएगा आपका रॉड, और इमेज हो जाएगा बाहर। ओके, इस बार ब्लैक वाला इमेज बन गया, तो ये हो गए ए डैश बी डैश, ये ठीक है, ये इमेज का काम करेगा। ओके, अब आपका देखिएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था रॉड की लेंथ, तो ये ए बी मेरा एक्चुअल लेंथ है, मतलब ये f/5 लेंथ यहाँ पे आ गया। तो अभी बी डैश की दूरी मुझे निकालनी पड़ेगी, और बी डैश की दूरी तो इससे आ जाएगा फॉर्मूला से। अभी मुझे निकालना पड़ेगा बी की दूरी, पहले बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी मुझे यहाँ से, तो वो कितनी है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 2f था, उसमें से माइनस करना होगा f/5। पुराने डेटा से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नया डेटा आ गया है। इसकी दूरी दी हुई है क्वेश्चन में f/5, यहाँ पर f/5। ओके, अब ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक 2f, उसमें से f/5 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 9f/5। तो 9f/5 का ये डिस्टेंस आपका पड़ गया b का। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब इसका हमको इमेज डिस्टेंस निकालना है कि b डैश ये कितनी दूरी पर आएगा। तो ये अपने आप आ जाएगा, निगेटिव में कुछ आएगा आपको यहाँ से आ जाएगा। देखिए मिरर फॉर्मूला में रखिए, तो u आपने पता लगाया 9f/5, साइन कन्वेंशन के अनुसार माइनस लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसी तरफ मेजरमेंट होगा। भी निकालना है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगाना है, प्लस माइनस वो अपने आप आएगा, और f में लगा देना है क्योंकि f एक डिस्टेंस के रूप में काउंट हो रहा है। चलिए अब सॉल्व करेंगे, तो ये वाला पोर्शन को उधर भेजिए, 1/v इक्वल टू ये उधर 5/9f आ जाएगा, उसमें से माइनस होगा 1/f। 9f आपका एलसीएम आ गया, फिर उसका यहाँ पे 5 आ गया, f हो गया 9, यहाँ हो गया माइनस 4/9f। क्लियर है? तो आपका v बन गया माइनस ऑफ 9f/4। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। तो माइनस में आना भी चाहिए, और ये डिस्टेंस के रूप में आ गया 9f/4। 2f से ज्यादा होना भी चाहिए था, बाहर आना है, देखिए ऐसा आ गया। अब आपको क्या चाहिए? a डैश b डैश चाहिए। a डैश b डैश साफ साफ देखिए ना आप, यहाँ से यहाँ तक 2f था, और उसमें ये वाला ये पूरा है, तो इसमें से 2f को माइनस कर दीजिए, 9f/4 माइनस 2f। 9f/4 यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से जो आप डिस्टेंस लेंगे वो हो जाएगा 2f, तो उसको माइनस करूंगा तो a डैश b डैश आ जाएगा। तो मैंने माइनस किया, क्या आया? 8, तो f/4 आ गया, राइट। अब इसीलिए ml की वैल्यू आ जाएगी एज यूजुअल a डैश b डैश बाई ab। तो a डैश b डैश हो गया f/4 एंड ab वाज f/5, यही था ना। तो ये कैंसिल होके क्या आ गया? 5/4। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आप एक बार फिर से चाहें तो रीचेक कर लीजिएगा। अगर कैलकुलेशन हम लोग का सही है तो फिर यही आपका आंसर चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर के लिए तो इतना ही। तो देख लीजिए, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आप ये सब समझ पा रहे हैं तो मुझे अलग से कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक पूरा वीडियो लेक्चर में 8-10 इस तरह के और प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लूंगा आपसे।
और बाकी हम लोग आगे कंटेंट वाइज वीडियो में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिले और सही कंटेंट मिले, टू द पॉइंट मिले, और जिससे कि आपका कम समय में तेजी से सारा आप सीख भी सकें और जरूरत पड़ने पर रिवाइज भी कर सकें। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ताकि वीडियो आपको जब भी मैं अपलोड करूं आपको अवेलेबल होता रहे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़िए यहाँ तक, फिर मिलते हैं जल्दी। ऑल द बेस्ट।